राम राम सीताराम सबको। आज आपको वस्ता भाई वापस राम राम सीताराम। क्योंकि वस्ता भाई के बिना ना गायों को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर वस्ता भाई को वापस बुलाना पड़ा। मैं और पोपट भाई मिलके बोल रहे थे कि वस्ता भाई की फोटो लगा देते हैं, लेकिन नहीं, वस्ता भाई आए तो बोले थे कि सभी गाये बुला रही। कौन बोला? अब गाय आ रही है अभी बाहर। गोरल है इस साइड में, गोपी, राधा, फिर बंसी। बंसी के बाद कौन है? ना कहाँ है? ये गोपी। ओके, ये गोपी नहीं, ये परी थी। फिर आभा, तुलसी, वेगड़, धरा और अभी मीरा और टीलो आएगी लास्ट में, क्योंकि अभी ये परी भी आ गई है इन सब की गैंग में। बंसी अभी ना वस्ता भाई वापस आ गए गौशाला में। तो वस्ता भाई को इमरजेंसी में बुलाना पड़ा वैसे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि पोपट भाई से गाय मतलब सेट नहीं हो रही थी, मिल्किंग भी नहीं हो रहा था अच्छे से, और इसीलिए वस्ता भाई को इमरजेंसी में बुलाया वापस। गाय थोड़ी सी ज्यादा मस्ती कर रही थी और आज वस्ता भाई मस्ती नहीं, मतलब मिल्किंग में नहीं अच्छे से हो रहा था पोपट भाई। मुझे यार अच्छा इतना एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस नहीं है पहले से, और हमारी गाय वस्ता भाई की यूज टू है। तो आज सबका मिल्किंग हो गया आराम से, और वस्ता भाई होते हैं ना तो हम लोग रिलैक्स होते हैं कि ओके वस्ता भाई है वो सारा कर लेंगे। नहीं होता। अभी तो हम दोनों को एक टाइम पे रहना पड़ता था साथ में, तो पार्टी कंटिन्यू यहाँ पे मिल्किंग के टाइम में रहती थी पोपट भाई थे तो पोपट भाई टानी बेन अभी कंटिन्यू तो नहीं करेंगे। वस्ता भाई है, लेकिन अभी क्या है, वाली बेन को घर पे काम होता है, तो वो नहीं आ पाएंगे। तो अलग अलग किया है दोनों कपलों को। धानी बेन भी आए हैं और वस्ता भाई भी, वाली बेन घर पे और पोपट भी उसके घर पे। लेकिन अभी कोई और आने वाला है हमारे घर पे, दूसरे लोग गौशाला के काम के लिए, तो वो जल्दी आपको मिलवाएंगे उनसे। लेकिन अभी 10-12 दिन है उनको आने में, तो जब तक वो नहीं आते हैं तब तक वस्ता भाई है यहाँ पे। और वस्ता भाई को तो हम बोल रहे हैं कि आप रह ही जाओ यहाँ पे, लेकिन फिर घर के काम पे फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। वस्ता भाई तो वरना परमानेंट है, वैसे भी वस्ता भाई को आना जाना तो लगा रहेगा। अभी ये नहीं है कि काम के लिए आ रहे तब भी आएंगे, तब भी वैसे भी आते रहेंगे। राम राम सीताराम। પછી આ શિવને મળવા હું આવ્યો આજ 20 દી થયા, 20-25 દી થયા નહોતો આવ્યો। बहुत लोग बोल रहे थे कि वस्ता भाई को क्यों भेजा है, वस्ता भाई को वापस लेके आओ। भाई को उनका कुछ काम भी है, तो इसके लिए वस्ता भाई को मतलब जाना पड़ा है। वरना हमारी ओर से था कि कभी भी वस्ता भाई को आना है, वस्ता भाई के लिए ओपन है, वो आ सकते हैं जब भी आना। મને તો રામદેવભાઈ શૂટ મૂક્યો, ગમે ત્યાં તારે આવવું હોય ત્યાં શૂટમાં તાર ડેલો કાયમી માટે કે ખુલ્લો જ છે। ऐसे भी और कुछ भी हमारे यहाँ लायक कुछ भी काम हो तब भी वस्ता भाई कभी भी आप आ सकते हो। अगर काम पे नहीं भी आ रहे हो तो हमें बुलाओ, मुझे फोन करोगे, मैं आधे घंटे में अवेलेबल हो जाऊंगा। और मुझे जो पसंद होते हैं जो लोग, उनके लिए हमेशा, मेरे दोस्त है, पूरा सर्कल है, उनको हमेशा ही मेरी ऑफर होती है। मुझे 24/7 कभी भी फोन करे और मैं पहुंच जाता हूँ 10 मिनट में। तो इस तरह રામદેવભાઈ ને પડકારો ફૂલ है पहले तो। लेकिन होता ये है कि वस्ता भाई के बच्चे हैं, उनकी शादियां वगैरह है, एक बेटी घर पे है, एक बेटा बड़ा हो गया अभी, तो उसकी भी मतलब सारा कुछ जो कामकाज है उनके घर का, उसी लिए वस्ता भाई को अभी मतलब घर से, हमारे इधर से काम बंद करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर आगे भी है और वाली बहन को भी उधर काम होता है काम तक, तो वो करने के लिए। लेकिन हम बहुत जल्दी मतलब नेक्स्ट ईयर में वस्ता भाई के उधर जाएंगे शादी में, वस्ता भाई की बेटी की शादी। शुभम जा रहा है बाइक में और बाइक जा रहा है ट्रॉली में। कहाँ जाए? हमारा सूटो है ना तो इन्हीं मजा आवे। यहाँ पे बेबीज ये मोनिका थे बोले है।
यहाँ पे है छोटे बच्चे बुलबुल के। अभी इंस्टेंट पिकल्स बनाते हैं हम, इसमें हल्दी नमक ऐड कर देते हैं, फिर इसको एक दिन रख देते हैं रात को 5-6 घंटे, तो ऐसे इसका लिक्विड हो जाता है। और फिर इसमें से मसाला मिक्स कर देंगे। तो ये जो राम मंदिर का काम है वो अभी चल रहा है। नीचे का काम हो गया, फिर ऊपर का काम, मंदिर का जो घाट बनाना है ऊपर, वो बनेगा अभी धीरे धीरे। राम राम सीताराम सबको। तो आज हमारी ये टाटा टियागो में दूसरी बार बैटरी लो हो गई है स्टार्ट करने में। मतलब जो स्टार्ट की बैटरी होती है वो हुई है ना डेड, जो अंदर की बैटरी है उसमें लाल कुछ वाल नहीं वाली बाजू डेड गमे अँ अडो જોઈએ આમાં કઈ પાવર ન આવે, ખાલી ત્રીસ થાય પણ પાવર ન આવે। हाँ आई बे लाल वालो અહીંયા ને અહીંયા। तो अभी इन्वर्टर की बैटरी लेके आए और चालू करते हैं। અડાડો હા एक दिन ही था तुम तो खबर। लखू भाई आजकल प्लॉट के आसपास ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो अभी हम जाएंगे बाइक में। रामदेव हमें छोड़ के जा रहे हैं। પૈસા હોય ને ઉઠાય। यहाँ पे सारी गायें हैं लखू भाई की, और भाभी यहाँ पे अभी क्लीनिंग कर रहे हैं। और एक छोटा बेबी आया है, रिद्धि का बेटा आया हुआ है, बछड़ा है आयो। हाल ले जा, हाल ले जा। यहाँ पे एक छोटा बछड़ा आया है और साथ में शिव भी। इसका फेस इतना छोटा और ब्यूटीफुल आया हुआ है। हे हैंडसम हीरो। कहता सी हाथ फेरो दे मादी को। हेलो ही फेरो। दो ही फेरे सी। जो बनाई। शिव को बहुत काम करना है, सारी मैंगोस खुद को लेके जाना है। और भाभी बोल रहे मुझे ऐसा जमाई चाहिए, ऐसा ही जो बहुत काम करता हो, है ना शिव? अभी तोरी और बछेरी दोनों साथ में हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। अभी तोरी इसको कुछ नहीं करती है, सिर्फ दूध नहीं पीने देती है ना। अभी हमारे मम्मी के पास सी देख रहा है, ड्राइंग बना रहा है कुछ स्पेशल और दिखा रहे हैं। और हमारे पुराने घर खंभालिया से भी गेस्ट आए हुए हैं। ઓલા વિડિયામાં હે વૈસી એકમાં હા લગનમાં લગનમાં પાછો ઉતાર્યો તો ઈમાં ને ઓલા અલ્પેશિયા નું તો હા હા ઈમાં ઈ હે ગાડી બનાવી હોય તો કાનોઈ કપૂર હતાળ જા હતાળ જા मैं પૂછી ને દાર तेरा हाथ का मोरला पाहेगा हाँ का मोर हर खजक दबाव देता मार नेत ना फूगे बापा नेत एक फूगे हताळ जा तू आई नहीं पूछ के आई तेरा हाथ का मुंबई का शिव तारा हाथ का मुंबई का बेना तारा नाइनास बेना मुंबई का ये काम करवानो हरी 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 है ना आई पाहे बेजा है खजो बोले ना बेहे है कोठो बेजा बापा बोलो बोले की है तबीयत इसको बोले बोलो बोले ये अपनी घेर जाऊं आता नीन बाय बाय के दे अपने के बाय बाय है तू जाओ का
तो आज एक गुड न्यूज ये है कि एक कैमरा आया हुआ है, हमने एक नया हथियार लिया। नया हथियार। जैसे पहले मतलब मिररलेस कैमरा सोनी का सोच रहे थे, लेकिन फिर एवरीडे यूज में जल्दी जल्दी दौड़ते भागते बच्चों के साथ शेकी होता है बहुत मतलब स्टेबिलाईजेशन अभी हम आईफोन यूज कर रहे हैं ना, तो स्टेबिलाईजेशन आईफोन के जैसा व्लॉगिंग में किसी और डिवाइस में नहीं होता, लेकिन एक जो है उसमें आता है। फिर बाकी का कंपैरिजन था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। स्टेबलाइजेशन आता है, लेकिन फिर भी ये इजी पीजी है। तो इसी का हमने बोल रहा हूँ ना मैं। ओके ओके, हाँ ओके, इसी का बोल रहे हैं, ठीक। तुम नहीं समझी, अब व्यूअर्स का पता नहीं समझ कितने समझ व्यूअर्स गई समझ गई समझ गई। चलो खोलो। और ये ना हम ऑलवेज सब कुछ डिवाइस लेनी होती है, तो जो जे मेहता स्टोर है वहाँ से मुंबई से, तो वो भेज तो देते वो हैं ऑनलाइन से भी थोड़ा सस्ता कर देते। हाँ, और वहाँ से मिल जाता है। टाइम पे आ जाता है। इसको ऐसे करके हमारा कैमरा आया है स्पेशल। थैंक यू। बबल रैप खोल दो, फिर पापा के पास वहाँ पे इसको तिलक लगा के आते हैं, सब लोग जाते हैं। चलो मंदिर में। तो ये है क्या DJI पॉकेट 3 ओस्मो कोस्मो ऐसा कुछ है ना? ओस्मो जैसा ही कुछ है, ओस्मो पॉकेट। ये है, ये इजी है, ओस्मो मतलब ये पॉकेट फोन 3 और क्रिएटर DSLR कॉम्बो। के बीच में है नहीं, इसमें 1 इंच सेंसर आता है तो ये इजीली और मतलब गिम्बल के साथ है। तो अभी आपको हमारे व्लॉग इससे शूट होते हुए मिलेंगे। आप खोलिए शिवाई ये लो, शिवनी आटा पे पास लेके जाओ। शिवाली तो फटाफट चले आटा पास ले जाओ। तो इसका ओपनिंग यहाँ मंदिर में ही कर देते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस दिखे मंदिर से, मम्मी पापा से और सब लोगों से, आप लोगों से भी आशीर्वाद मिल जाए। ये हमें थोड़ा सा ड्रोन जैसा लगता है ना, क्योंकि इसका DJI का हमारा ड्रोन है मैविक मिनी 2। इसी तरह व्लॉगिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये खेल खोले ना खोले से खाली खोले दिए, खोले ना खत्म नहीं। इसका ओपनिंग भी हो रहा है। तो ये 70,000 प्राइस है इसकी। ये क्रिएटर कॉम्बो है, वरना 655 के आसपास है। लेकिन हम हेल्प कर दे तुम्हारा तो पहाड़ कर दे। ओमनी माथे कर, ओमनी हम तो करवा दे। बबल मैन बना हाँ कर ले तो हाँ कर ले जा हाँ कर। उसके अंदर बॉक्स निकला हुआ है। बस हाँ ना रखे जा हाँ कर ले जा ए मणि दे तो हाँ कर जे करे ओके इसलिए આયા વિડિયો છે પણ અહીં કામ થાય ઓરેન્જ વાળી હા ભાઈ આપે જેલી એ જબરદસ્તી સેવા થાય છે સીવ એટલી નો લેવાય જરા કા જંગરી અડાડવાની માથે કાગળ માથે કરો બસ બસ હા એટલે માને પડતો નહીં મણી કરે દે હા બસ 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 ભાઈ મણી કરે દે માં મણી કરે દે મારો બાપ બસ જરાક એક જ બસ 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 એ ભાઈ ની કરે દે तो यहाँ पे ना शिव ने खेलना स्टार्ट कर दिया है धूल मिट्टी के साथ, है ना शिव? वाह, बॉक्स में यहाँ पे क्या था कि हमारे ट्रैक्टर में पंचर हुआ था आगे के टायर में, तो वो भी यहाँ पे करवा रहे हैं। और हमारा जो बाइक है उसमें टायर चेंज करने पड़े दोनों, क्योंकि पुराने टायर थे। एक नया लाया हूँ और एक इधर नया है, दोनों नए हो जाएंगे तो अभी टेंशन नहीं है। कल टायर फट गया था, कमल और शुभम लेके आ रहे थे बाइक, और इन लोगों के लिए ही है बाइक, और मतलब घर के काम के लिए रखा हुआ है। अभी हमारे वस्ता भाई जो है वो कुछ दिनों के लिए वापस आ गए हैं, इमरजेंसी में बुलाए हैं, ताकि दूसरा जो गायों का काम करने वाला गोवाल है वो आ जाएगा, तब तक वस्ता भाई को बुलाए हैं। तो अभी मैं भी खुश, गाय भी खुश, वस्ता भाई भी आ गए हैं। तो इनका काम ये गायों का इस तरह से होता है कि ये काम अगर आपको दिल से पसंद है तभी कर सकते हैं, अगर नहीं दिल से पसंद तो ये एज ए जॉब करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसमें एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और हमारे में कहावत है कि अगर गायों का या पशुओं का काम करना है तो हमें खुद भी पशु की तरह सोचना पड़ता है।
तभी ये हो सकता है। ये इंसान तो होते हैं तो आमने सामने बोल सकते हैं, ये अबोल है, ये बोल नहीं सकते। इसमें ईमानदारी से इनको खाना खिलाना, इनको पानी पिलाना, वो सब काम करना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मैं घर पे अवेलेबल नहीं होता हूँ ऑल द टाइम, तो ग्वाल जो होता है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसकी खुद की गाय है, उस तरह से उसका ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ये भूखी होगी तो शाम को दूध में पता चलेगा, ये बोलेगी नहीं। लेकिन इनको अगर प्यार से रखेंगे तो जो भी इंसान प्यार से रखता है वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि अबोल जीव है, इसलिए गायों की सेवा सबसे बेस्ट मानी जाती है। इनको थोड़ा भूखे भी रखेंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे, ना तो किसी से कंप्लेन करेंगे, ये तो फिर भी दूध देंगे, लेकिन ऊपर वाला देखता है, तो उस हिसाब से काम करना होता है। और यहाँ पे ये होता है कि यहाँ जो भी काम करने वाला इंसान होता है, हम नहीं होते अवेलेबल, लेकिन जब हमारे वस्ता भाई थे तो हमें कोई टेंशन नहीं थी कि हमारी गाय दुखी होंगी, क्योंकि वो अपनी उसकी खुद की गाय है, उस तरह से ही रखते हैं। मैं जब होता हूँ तब मैं यहीं होता हूँ, घर पे होता हूँ तो मैं गायों के पास होता हूँ, घोड़ी गाय सबके पास रहता हूँ जितनी देर पॉसिबल होता है। लेकिन ऑल द टाइम पॉसिबल मेरे लिए नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा जो बाहर का काम होता है, जैसे हमारे अभी गेहूँ बेच रहे, ऑयल का होता है तो वो करते हैं, घी का होता है, दूसरा काम होता है, ओम की स्कूल होती है, बाकी का जो भी फार्मिंग का पूरा काम होता है, उसके लिए सब लेन देन सब जो भी होता है वो मेरे ऊपर होता है। तो ऑल द टाइम मेरा यहाँ रहना पॉसिबल नहीं होता। और राधा जो है हमारी, उसका ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ रहा है।